हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर अमेजिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाल स्टडी। आपके अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण, प्रकाश पुंज, किरण पुंज, वास्तविक परिवर्तन, बी परिवर्तन, इन सभी तमाम टॉपिक को लेते हुए हमने वहाँ पे छाया तक पढ़ा। और पार्ट 2 में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक से स्टार्ट किया और गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध तक पढ़ा, जहाँ से हमें पता चला कि F बराबर R/2 होता है। क्या बच्चों? F बराबर R/2 होता है। और इन्हीं बात को आज हम सिद्ध करने वाले हैं। पहले हम अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि F बराबर R/2 होता है, और उसके बाद उत्तल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि F बराबर R/2 होता है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमें वास्तव में सिद्ध क्या करना है। तो चलिए समझते हैं कि हमें वास्तव में सिद्ध क्या करना है। बच्चों, ये जो है एक बड़ा सा अवतल दर्पण का चित्र है। किसका चित्र है? ये एक बड़ा सा अवतल दर्पण का चित्र है। यहाँ पे ये जो बिंदु होता है इसे हम लोग फोकस कहते हैं, और फोकस को हम लोग कैपिटल F से सूचित करते हैं, और ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी को हम लोग स्मॉल f से सूचित करते हैं, जिसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या बच्चों? जिसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और बच्चों, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग वक्ता केंद्र कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। और ध्रुव से लेकर वक्ता केंद्र तक की दूरी को हम लोग वक्ता त्रिज्या कहते हैं। वक्ता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित करते हैं। और वैसे के लिए हम लोगों को सिद्ध करना है कि इतनी जो दूरी है, मतलब इतनी दूरी, ये पूरी दूरी की आधी होती है। मतलब P से लेकर F तक की दूरी, P से लेकर C तक की दूरी की आधी होती है। मतलब फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। इन्हीं बात को हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करना एकदम आसान भाषा में ग्रेट एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ठीक ना। पहले हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहे हैं कि F बराबर R/2 क्या होता है। तो अवतल दर्पण को ध्यान से देखिए। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्ता केंद्र C है, और AB आपतित किरण है, जो कि दर्पण से परावर्तन होकर फोकस से होकर गुजरती है। इन्हीं बात को हमें लिख देना। चलिए लिख देते हैं। लिख दिए कि M' एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्ता केंद्र C है, और ये भी आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। इन्हीं बात को हम लिख दिए। अब देखिए बच्चों, मैंने एक और कार्यक्रम किया है। एक और कार्य क्या किया है कि बिंदु C से लेकर बिंदु B को मिलाया है। यह मैंने रचना किया है। यह क्या किया है? रचना किया है। तो हम लोग रचना में लिख देते हैं कि बिंदु C से बिंदु B को मिलाया, जो कि दर्पण पर अभिलंब है। और ये जो रेखा है बच्चों, ये दर्पण पर अभिलंब है। और देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जब हम दर्पण पर अभिलंब खींच रहे हैं तो दो ठो कोण का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे दो ठो कोण का निर्माण हो रहा है, एक ठो यहाँ पे और एक ठो यहाँ पे हो रहा है कोण का निर्माण। तो जो पहला कोण है इसका नाम हम लोग एंगल फर्स्ट दे रहे हैं, और दूसरा कोण का नाम एंगल 2 दे रहे हैं, और एक ठो और कोण का निर्माण हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है, तो इसका नाम हम लोग एंगल 3 दे रहे हैं। बच्चों, आपने जब परावर्तन का नियम पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या बच्चों? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसीलिए परावर्तन के नियम से एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। परावर्तन कोण के नियम से क्या हो गया? एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक ना बच्चों। तो इन्हीं बात को हम लिख दिए हैं कि परावर्तन के नियम से एंगल 1 बराबर एंगल 2, और इनको लिखने के बाद हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। इन्हीं को हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लिए। आगे देखिए बच्चों, आप लोग जब मैथ में पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखा, कितनी? दो समांतर रेखा को कोई अलग रेखा काटती है ना, तो ये वाला कोण, यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए इन रेखा को हम मतलब छुपा देते हैं, फिर भी ये कोण बराबर होगी ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी देखिए, ये वाला कोण और ये वाला रेखा, ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर है, जिसको ये अभिलंब काट रही है। क्या कर रही है? अभिलंब काट रही है। तो एकांतर कोण के नियम से एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग लिख देते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3। ये कहाँ से आया बच्चों? ये एकांतर कोण से आया। तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में एकांतर कोण से। इसको लिखने के बाद इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। इसका जो
बायां हाथ है क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या है बच्चों, समीकरण 1 का और समीकरण 2 का बायां हाथ अर्थात LHS बराबर है एंगल 1 हमेशा बराबर होते हैं, तो एंगल 1 बराबर है। तो इसीलिए जब दोनों समीकरण के एंगल 1 अर्थात LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे। तो इस प्रकार समीकरण 1 एवं 2 से समीकरण 1 एवं 2 से क्या आ गया, एंगल 2 बराबर एंगल 3। ये क्या, ये समीकरण 3 हो गया क्या बच्चों, ये समीकरण 3 हो गया। अब देखिए बच्चों एंगल 2 और एंगल 3 कहाँ है, अब हम लोग फिर से चित्र को देखते हैं। ये क्या, एंगल 2 यहाँ पे और एंगल 3 यहाँ पे है। मुख्य रूप से देखिए तो ये एक त्रिभुज में आ रहा है और त्रिभुज कौन सा है, देखिए कुछ इसी तरह का ये चित्र है ना, इसका नाम B है, C और F। देखिए ये B और C अर्थात ये अभिलंब और CF ये वाली रेखा और ये रेखा, और एंगल 2 इसका नाम है, एंगल 3 इसका नाम है। और हम लोगों ने अभी अभी सिद्ध किया है क्या कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होता है, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होता है। और सुनिए एंगल 2 एंगल 3 के जब बराबर होगा तो इसके सम्मुख की भुजा, इसके सम्मुख भुजा, इन दो कोणों के सम्मुख की जो भुजा होगी अर्थात सामने वाली भुजा बराबर होगी। तो एंगल 2 के सामने कौन सी भुजा है, CF है। कौन सी, एंगल 2 के सामने वाली कौन सी भुजा है, CF है, CF। और एंगल 3 के सामने वाली कौन सी भुजा है, तो BF है। तो CF बराबर BF होगा। कहने का क्या मतलब है, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजा आपस में बराबर होती है। तो इस त्रिभुज में एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, तो एंगल 2 के सामने वाली भुजा अर्थात CF और एंगल 3 के सामने वाली भुजा अर्थात BF अर्थात CF बराबर BF होगा। तो हम लोग लिख देते हैं कि CF बराबर BF, इसका नाम हम लोग समीकरण 4 दे देते हैं। अब देखिए बच्चों आप लोगों ने दर्पण का द्वारक पढ़ा होगा, क्या बच्चों, दर्पण का द्वारक पढ़ा होगा। तो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये दर्पण बहुत बड़ा है और इसका एक छोटा वर्जन भी इतना बड़ा भी हो सकता है ना। तो ये जो बिंदु B होता है ना, P के काफ़ी निकट चलाता है। जब ये दर्पण का द्वारक छोटा होगा तो बिंदु B बिंदु P के काफ़ी निकट चलाएगा। क्या आ जाएगा, बिंदु B P के काफ़ी निकट आ जाएगा। जो बात मैंने भी बोला उसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो तो देखिए बच्चों जब बिंदु B, क्या बच्चों, जब बिंदु B P के काफ़ी निकट चला आएगा तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समान हो जाएगी। कैसे समान होगी वो देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्या है, यहाँ पे बिंदु B है और यहाँ पे P है। इस तरह से कुछ यहाँ पे त्रिभुज के आकार का बन रहा है। और जब ये निकट आएगी तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पे आएगी, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ पर आएगी। और एक समय आएगा जब ये बिंदु यहाँ पे चला आएगा, समझ गए ना, एक समय आएगा जब बिंदु यहाँ पे चला आएगा। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि BF PF के बराबर है। क्या देख रहे हैं, B से लेकर F तक की दूरी और P से लेकर F तक की दूरी समान है, यही बात हम देख रहे हैं। तो हम लोग तब लिख देंगे BF बराबर PF। तो BF बराबर PF। इसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए तब से हम इतना कार्य कर रहे हैं। अब देखिए लगभग आपका सिद्ध हो चुका है। अब एक बात देखिए, इसका नाम हम लोग समीकरण 5 दे देते हैं, क्योंकि समीकरण 4 तक तो हम मान चुके हैं, इसका नाम समीकरण 5 दे दिए। और समीकरण 4 और 5 में देखिए कि BF दोनों में है ना, तो इसीलिए CF बराबर PF हो जाएगा। BF और BF दोनों में है, इसीलिए CF बराबर PF हो जाएगा। CF बराबर PF, इसको हम लोग समीकरण 6 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 6। इतना करने के बाद अब हम लोग फिर से चित्र पे आए हैं। चित्र पे क्यों आए हैं कि बच्चों देखिए यहाँ से जो CP है, P से लेकर C तक की दूरी,
क्या बच्चों, P से लेकर C तक की दूरी को हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF, क्योंकि इतनी दूरी को हम क्या लिख सकते हैं, CF प्लस PF। तो हम लोग लिख देते हैं CF प्लस PF, अर्थात हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जोड़ेंगे, इन दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी। इतनी दूरी और इतनी दूरी को जोड़ दिए तो ये पूरी दूरी हो जाएगी। तो उसी बात को हम लिख दिए, PC बराबर CF प्लस PF। और देखिए, अब देखिए मज़ा आ रहा होगा आपको। अब देखिए बच्चों, अब देखिए, अब हम PC को तो इसी प्रकार लिए हैं, अब हम PC को इसी प्रकार लिख देंगे, PC बराबर, अब देखिए CF किसी के बराबर है क्या, CF किसी के बराबर है क्या? तो आप लोग देखेंगे कि CF PF के बराबर है। CF किसके बराबर है, PF के बराबर है। तो हम CF के जगह पर PF लिख देंगे, PF प्लस PF। अब देखिए PC को हम इसी तरह लिख देंगे और PF PS, एक PF और एक PF, एक एक मिलके कितना हो जाएगा, 2 PF। अब फिर से हम लोग चित्र पे चलते हैं। चित्र देखिए, चित्र में देखिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। चित्र P से लेकर C तक की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, P से लेकर C तक की दूरी को हम लोग R अर्थात वक्ता त्रिज्या कहते हैं। और P से लेकर F तक की दूरी, P से लेकर F तक की दूरी क्या कहते हैं, स्मॉल f कहते हैं। और 2 को एज इट इज यहाँ पे उतार देंगे। अब हमारा सिद्ध क्या हो गया, R बराबर 2F। लेकिन ये सिद्ध नहीं करना था, सिद्ध क्या करना था, F बराबर R/2। इस बात को मैं सिद्ध करना था और ये बात आ गया, सॉल्व हो गया। आपका अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सॉल्व हो गया। चलिए